सोचिए, आप पानी के नीचे फंस गए हैं, लगभग कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हवा, ऑक्सीजन कम हो रही है और आपका दोस्त अंधेरे में कहीं खो गया है और अब आपको वापस का रास्ता नहीं मिल रहा। यह कार्लो बासो और कार्लो बार्बिएरी की दिल दहला देने वाली कहानी है। चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज करते हुए बिना नक्शे के सुरंग में प्रवेश कर लिया। डोमिनिकन रिपब्लिक की धूप में दो दोस्त रोमांच के लिए तैयार थे। कार्लो बासो और कार्लो बार्बिएरी डाइविंग के शौकीन थे और यह काम कई बार कर चुके थे। बासो 44 साल का इटली का डाइविंग प्रशिक्षक था। वह नए पानी देखने छुट्टी पर आया था। बार्बिएरी कई साल से डोमिनिकन रिपब्लिक में रह रहा था और इलाके को अच्छी तरह जानता था। दोनों अपनी कौशल पर भरोसा रखते थे। बासो की जिंदगी में कई मोड़ आए। वह इटली की टीम वेनिस आइलैंडर्स के लिए अमेरिकन फुटबॉल खेलता था। अब उसके 2 बच्चे थे और वह डाइविंग का कारोबार चलाता था। यह सफर उसे बहुत अरसे बाद मिला था और वह हर लम्हा आनंद लेना चाहता था। बार्बिएरी, जो स्थानीय डाइविंग स्थलों से वाकिफ था, दोस्त को पानी के नीचे की खूबसूरती दिखाना चाहता था। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि यह डाइव सब कुछ बदल देगी। दिन था 11 फरवरी 2023। धूप निकली हुई थी, पानी बिल्कुल शांत लग रहा था। डाइव के लिए दिन एकदम सही लगता था। बासो और बार्बिएरी ने मारिया त्रिनिदाद सांचेज प्रांत में एल दुदू झील का अन्वेषण करने का फैसला किया। उन्होंने इसके बारे में अच्छी बातें सुन रखी थी। ऊपर से झील खूबसूरत और खामोश दिखती है, साफ नीला पानी, लेकिन सतह के नीचे एक दूसरी दुनिया है। विशाल अंडरवाटर गुफा तंत्र जिसके कुछ रास्ते अभी तक अज्ञात हैं। यह गुफा लगभग 2300 फीट तक फैली है और 65 फीट गहरी है। यह इधर उधर बल खाती चलती है, जिससे अनुभवी गोताखोर भी उलझ सकते हैं। झील का पहला हिस्सा कैवर्न एरिया के नाम से मशहूर है, जहां रोशनी आती है, इसीलिए इसे नए गोताखोरों के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। नीचे मेन टनल है, जो मुश्किल और खतरनाक रास्तों की वजह से बदनाम है। प्रवेश से पहले एक साफ चेतावनी बोर्ड लगा होता है। टनल में काली धब्बेदार चट्टानें हैं। एक जगह 15 मीटर से ऊंचा एक स्तंभ भी है। टनल के आखिर में बाईं तरफ एक एयर पॉकेट है, जहां सांस ली जा सकती है, पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं। दाईं तरफ गुफा आगे बढ़ती है और अंत में केव जॉन में खुल जाती है। तकरीबन 45 मिनट तैरने के बाद गाइडलाइन खत्म हो जाती है, जो एक और प्रवेश लिलीज केव तक ले जाती है। लेकिन उससे पहले एक तंग बेनाम रास्ता आता है। इस रास्ते का नक्शा नहीं। लोग समझते हैं कि यह डेड एंड है और कहानी यहीं से शुरू होती है। उसी शनिवार शाम 5 बजे दोनों ने डाइव शुरू की। सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे नीचे कोई खतरा ही ना हो। फाइनल गियर चेक किया, एक दूसरे को थम्स अप दिया और नीचे उतर गए। शुरुआत में सब ठीक था। उन्होंने कैवर्न एरिया देखा और फिर मेन टनल की तरफ उतरे, जहां अंधेरा उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। दरवाजे पर लगा बड़ा चेतावनी बोर्ड जरूर दिखा होगा, लेकिन तजुर्बे पर भरोसा करते हुए वे आगे बढ़ गए। उनकी शक्तिशाली टॉर्चें गदले पानी में रास्ता बनाती जा रही थीं। अजीब आकार की चट्टानें और हल्के रंग की मछलियां दिख रही थीं, जो माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। केव जॉन में घुसकर उनका जोश बढ़ गया, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ पहुंचे हों। मंजर हैरत अंगेज थे, पर जल्दी ही हालात बिगड़ने लगे। वे इतनी तंग टनल, जिसकी ऊंचाई बस करीब 70 सेंटीमीटर थी, में क्यों गए आज तक मालूम नहीं। शायद देखना चाहते थे कि यह सचमुच डेड एंड नहीं है, या शायद वे रास्ता भटक गए। अंदर मोड़ पर मोड़ थे। टनल और तंग होती गई। एयर टैंक्स दीवारों से टकराने लगे। जरा सी गलती पर बारीक मिट्टी उड़ गई। अचानक दृश्यता लगभग खत्म हो गई। टॉर्च की रोशनी भी दूधिया पानी में खोने लगी और दिमाग और ज्यादा उलझ गया। घबराहट बढ़ने लगी। बासो खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। जानता था कि यहां डर जानलेवा हो सकता है, मगर मुश्किल थी। गुफा की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं। चारों तरफ से अंधेरा दबाव डाल रहा था। ऐसी जगह आ गई जहां सामान बचाते हुए हिलना भी मुश्किल था। खतरा देखकर उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, पर माइक्रोवेव जितनी जगह में पलटना लगभग नामुमकिन था।
इसी दौरान ऑक्सीजन भी कम होती जा रही थी और मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं था। वे साथ रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन तंग और घुमावदार गुजरगाहें उन्हें बार बार अलग कर देती। ऊपर जमीन पर समय बीतता गया। जब दोनों वापस न आए तो फिक्र बढ़ी। पहले लोगों ने सोचा शायद वे देर से लौटेंगे, लेकिन घंटों गुजरने पर बात गंभीर हो गई। अलर्ट भेजा गया और स्थानीय प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू शुरू किया, मगर शुरुआत से ही बड़े मसले सामने आ गए। सबसे बड़ा मसला खुद गुफा थी। वही खतरे जो बासो और बार्बिएरी को मिले थे अब बचाव टीम के सामने थे, बल्कि ज्यादा, क्योंकि पानी में उठती मिट्टी की वजह से दृश्यता लगभग शून्य थी। एक्सपर्ट केव डाइवर फिलिप लेमन ने टीम की अगुवाई की। वह एल दुदू झील को जानता था। उसने झील के सभी सुलभ हिस्से ध्यान से जांचे, मगर कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक बहुत तंग और अनजान टनल बची थी। फिलिप परेशान था। उसने कहा, हालात बहुत बुरे हैं, नीचे लगभग कुछ दिखाई नहीं देता। खतरे के बावजूद टीम ने उस तंग रास्ते में घुसने की कोशिश की, मगर घनी मिट्टी ने नजर छीन ली। उन्हें पत्थरीली दीवारों को छूते छूते आगे बढ़ना पड़ा। रफ्तार बहुत धीमी थी और खतरा बहुत ज्यादा। घंटों तलाश की, पर कुछ हाथ न लगा। वक्त बीतता गया तो उम्मीद कम होती गई। सब जानते थे कि अब तक गुमशुदा गोताखोरों की हवा बहुत कम रह गई होगी। पूरा एक दिन खोजने के बाद टीम को मुश्किल फैसला लेना पड़ा। तलाश रोकनी पड़ी। पानी में मिट्टी इतनी थी कि सुरक्षित तरीके से आगे जाना मुमकिन न था। जब भी डाइवर के रेगुलेटर के बुलबुले छत से टकराते, ऊपर से मिट्टी गिरती और 5 से 10 सेकंड में दृश्यता बिल्कुल खत्म हो जाती। टीम ने तय किया कि पानी साफ होने का इंतजार करें। अगले हफ्ते फिर कोशिश होगी। इस बार फ्लोरिडा से 2 केव डाइविंग माहिर भी आएंगे। उनके पास क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदर्स होंगे जो बुलबुले नहीं बनाते। इससे नजर बेहतर रहेगी और कामयाबी का मौका बढ़ेगा। दिन गुजरते गए और सूरत ए हाल ज्यादा संगीन होती गई। धीरे धीरे पानी साफ हुआ तो रेस्क्यू टीम दोबारा अंदर गई। पूरी कोशिश के बावजूद कोई निशान न मिला। हर दिन वे थोड़ा और आगे जाते, लेकिन साथ ही लौटने के लिए सुरक्षित रास्ता भी बनाते। स्थानीय लोग भी साथ खड़े रहे। कोई खाना और पानी लाता, कोई झील के किनारे खबर का इंतजार करता। मगर वक्त के साथ उम्मीद कम होती गई। इतना वक्त गुजर चुका था कि अगर दोनों को कहीं एयर पॉकेट भी मिल गई हो तो बिना खाने और ताज़ा पानी के जिंदा रहना मुश्किल था। रेस्क्यू कई दिन चला। आखिरकार उन्हें बासो की लाश 2 पत्थरों के बीच फंसी मिली। लगता था वह वापस मुड़ते हुए अटक गया। बाहर निकालना मुश्किल था, मगर टीम कामयाब हो गई। बार्बिएरी अभी भी लापता था, इसलिए टीम को कम दृश्यता में और आगे जाना पड़ा। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक तंग दरार से बाहर निकली हुई बार्बिएरी की फिन्स दिखाई दी। वह फंस गया था और खुद को निकाल नहीं सका। बड़ी कोशिश के बाद टीम ने उसकी लाश भी निकाली और ऊपर ले आई। विशेषज्ञों ने बाद में कहा कि बासो और बार्बिएरी बहादुर थे, मगर हद से ज्यादा आत्मविश्वास में आ गए। उन्होंने सभी सुरक्षा कदम नहीं उठाए थे, जैसे लौटने के लिए मार्गदर्शक रस्सी लगाना। एल दुदू झील आज भी खूबसूरत है, लेकिन गहराई में लगा चेतावनी बोर्ड अब पहले से ज्यादा मायने रखता है कि आगे खतरा है।